कर्जा लेकर तुझे मैं पढ़ाऊं उम्र भर, और मिट्टी है न जग में खुदा की खुदाई। मिट्टी है न जग में खुदा की खुदाई। देखो और मेरे लाल घर में नहीं एक पाई। पिताजी बेटा ठीक कहते हो, मैं यही चाहता हूँ, लेकिन सुनिए पिताजी, तेरी होती पिता जीना तेरी करो, सबके ट्रेन से हम चले जाएंगे। पिताजी बेटा सबके ट्रेन से हम चले जाएंगे। हर जाओ जाके रुपया खिलावा पिताजी। बेटा आप 300 रुपए दे दीजिए और मैं सामने वाली ट्रेन से रांची चला जाऊंगा। पिताजी आपका यह आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं परीक्षा में सफल होकर 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, देर होती है अगर जो तुम्हें ला डले, जल्दी से जाओ नहीं ट्रेन छूट जाएगा, और रुपया भेजू कल सुबह या शाम तक। रुपया भेजू कल सुबह या शाम तक, बाद में देख लूं जो विपद आएगा। रुपया बेटा तुम इसी वक्त जल्दी से जाओ नहीं ट्रेन छूट जाएगा तुम्हारी, और मैं जा रहा हूं कहीं कर्जा के तलाश में, और रुपया लेकर वहां कानपुर में पहुंचूंगा जरूर। ठीक है पिताजी, क्योंकि मैं तुम्हारा बर्बादी नहीं देखना चाहता हूं। हाँ पिताजी यही मैं चाह रहा हूँ। और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि परीक्षा में सफल होगे, फेल नहीं होगे बेटा। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ। जी हाँ पिताजी, मैंने आपके चरण पे अपना शीश रखकर कहता हूँ पिताजी भूल मत जाना। ठीक है बेटा, मैं रुपया लेकर के कानपुर ठीक जरूर है पहुंचूंगा। पिताजी नमस्कार। नमस्कार। और अब मैं जा रहा हूं कहीं कर्जा के तलाश में। मेरा बेटा गया है कानपुर इम्तिहान देने, उसका परीक्षा चल रहा है, और मैं अपने बेटे का बर्बादी नहीं देखना चाहता हूं। उसे 500 रुपया लेकर जरूर पहुंचूंगा। हेलो हेलो, आज के दिन हमारे सरदार जी अभी तक यहाँ तक नहीं आए हैं। आ रहे हैं हमारे सरदार जी, आ रहे हैं। चलिए तब तक। हेलो हेलो, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, माँ भवानी। जय माँ। बहुत काफी दिन बीत गया है। हाँ सरकार, हमने लूट लाट कर बहुत माल खिलाना लूट दिया है। और का सरकार? लेकिन द्वारपाल, कहिए मालिक। लोग कहावत में कहते हैं लगा दो आग पानी में, अच्छा, लगा दो आग पानी में,
उसे जवानी कहते हैं। हाँ। मिटा दो बाप की दौलत, उसे हरामी कहते हैं। और क्या सरकार? द्वारपाल, मालिक, अदा खराब है। अरे अदा खराब है, पर आदमी नहीं। शाम का वक्त है, अड्डे पर शराब नहीं। अभी हाजिर होता है। मालिक, अरे अद्धे ने लूटा पहिए में कहाँ दम था? अद्धे ने लूटा पहिए में कहाँ दम था? जहाँ बोतल फूटा वहाँ ठेकी ही बंद था। अरे वाह, वाह! अरे ला दे मेरे हाथों में, ला दे मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की। पहले लग जाने दो बातें करना काम की। ए साथियों, अधीवई पेली डारो। सरकार, हम झाट मोट लाई थे चखना में साथियों, आए। शराब लेकर आया। ये एकदम पक्की माल है। लेकिन शबाब को नहीं लाया। शबाब भी आती हैं। शबाब भी आती है। जी हाँ। तो आने दो। जब तक वो अपने हाथों से हमें शराब नहीं पिलाएगी, तब तक मुझे कोई आनंद नहीं आएगा। द्वारपाल, इसे कहते हैं द्वारपाल। सरकार, आज पीने पे अच्छी नहीं। हाँ हाँ। आज पीने पे अच्छी नहीं, ना तो पिए भारू, हाँ, एक दिन स्वर्गलोक को ले जाएगी ये पीते हुए दारू। वह रे दारू मेहरारू। द्वारपाल, सरकार, अब मुझे लोग शराबी कहेंगे। और का? हर कौन कहता है मुझको, अरे शराबी में। हर कौन कहता है मुझको कि शराबी में हूँ। कोई मुझको पिलाए तो मैं क्या मुझको पिलाए तो मैं क्या करूं? कोई कहता है मैं तो शराबी नहीं। कहता है
मैं क्या करूं? क्या बात है? कोई मुझको पिलाए तो मैं क्या करूं? कोई मुझको पिलाए तो मैं क्या करूं? कौन कहता है मुझको शराबी? मार लो साहेब मालिक। सरदार हम पैजामा के इंतजाम करता हूँ। अरे पैजामे के बात छोड़। वाह। पी जाओ सब पी जाओ। मैं पी रहा हूँ, यहाँ पर देखना कोई आए ना हराम दादा। या भगवान, ये कौन है? इसी बियाबान घोर जंगल में ये तो जैसे मेरा बेटा मोहन लगता है। ये परीक्षा देने कानपुर गया था और इसी चंबल में बैठकर शराब पी रहा है। मैं अपने बेटे का बर्बादी नहीं देख सकता हूँ। आज मोहन तुझे क्या है सूझी नहीं, कौन सी कर रहा है पढ़ाई यहाँ, बोल दे इस घड़ी है। अरे बेशरम ऐसे तालीन है तूने पा। दोस्तों को समझ में और ले आया मेरे दोस्तों को समझ और ले आया मेरे। ये बुढ़ा क्या पक गया मेरे सामने, इसका दिमाग तो ठीक है या नहीं, इसकी हरकत तो देखा ना। बालपन से खिलाया और पिलाया तुम्हें, बालपन से खिलाया पिलाया तुम्हें, पाल करके तुझे जब सयाना किया, अंधे होके नशे मैं न पहचानता, छी छी ऐसा न हरगिज ये जाना। और सुन, मैं जानता चोर डाकू तू बदमाश है, शराबी हरामी तू अपने लिए, कर्जा लेकर तुझे मैं पढ़ाता नहीं, ऐसे जिल्लत कभी मैं उठाऊं। मुझे तुझको न मालूम कि मैं कौन हूँ रे पुट्ठे, तुझको और कि मैं कौन हूँ। जितना मैं नहीं बोलता न उगलता तू चेहरे जा रहा, जितना मैं कहा मोहन तेरा और कहा मोहन तेरा, सोहन सिंह का चला सागर। आप मोहन नहीं है? तुझे आपका नहीं नाम मालूम है? सोहन सिंह है।
सरदार जी, मुझसे गलती हो गया। तुम्हें नहीं मालूम है, और जितना मैं तुझे पुट्ठा समझ कर नहीं बोलता था, उतना तू गिलता जहर जा रहा है। कातरा मोहन सोहन सिंह का जरा सा न डर खाया, और इस अड्डे पर तू ऐसे मौके पर मुझे शराब खाने पीने से मना किया। मैं गालों पे तूने चाटा मारा, ये नहीं समझा कि किसका अड्डा है। सरदार जी, गलती हो गया। और चरण चूमता आपका सोहन सिंह सरदार। चरण चूमता आपका सोहन सिंह सरदार। और गलती मेरी माफ होवे कहूँ मैं बारंबार। सरदार जी, और चरण चूमता आपका सरदार सोहन सिंह। चरण चूमता आपका सरदार सोहन सिंह। और गलती मेरी माफ हो इस बार सोहन। आपका चेहरा और मेरे बेटे का चेहरा ये और इसी कारण धोखा हो गया सरदार सोहन सिंह। सरदार जी, जैसे आपका चेहरा है वैसे मेरे बेटे मोहन का चेहरा है, और मैंने अपना बेटा समझकर चाटा मारा। आप मोहन नहीं है, आपका नाम सोहन सिंह है। लेकिन सरदार जी, मुझे माफ कर दिया जाए, क्योंकि पहचानने में भूल हो गया। एक शक्ल का तुम दोनों हो, मैंने समझा कि मेरा बेटा मोहन है ये। और सरदार जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, गरीब हूँ। आपके यहाँ चंबल में आ गया, और मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ाई किया। वो कानपुर परीक्षा उसका चल रहा है। ये पैसा मेरे घर में नहीं है, मैं कर्जा के तलाश में हूँ। सरदार जी, मुझ पर रहम कीजिए, मैं कहाँ जाऊँ। साथियों, अरे साथियों, सरदार जी, वो मत जाए। आपको हराए हम पहुंचे। अबे साले, जब तुझे बोलने का अकल नहीं है, अपने को हराया है। और ये सोहन सिंह के साथ रहकर तुम्हें बोलने का अकल नहीं है। सरकार, ये बुढ़ा कौन है? उठा बुढ़ा सुठा बुढ़ा खुढ़ा। बेश, इस कह रहा है कि मुझसे गलती हो गया। अरे गलती होगा तो तुम्हारा चेहरा, हाँ, और इसके पास एक बेटा है, उसका चेहरा हमारे जैसा मिलता है। अच्छा, इसने समझा अपने बेटे को, इसलिए मेरे गाल में चाटा मारा है। अरे चलो बुढ़वा है, माफ कह दो सरदार जी, जानो अपने पप्पा हुए और का। तू भी ठीक कहा, क्योंकि ये मेरे पांव पर गया है। हाँ हाँ, ये एक बुढ़ा मेरे पांव पड़ा है, इसलिए हम इसे माफ करता हूँ।
लेकिन इधर आइए, ये बताइए यहाँ पर किस लिए कैसे आ गए? ये से भटकते हुए हमारे इस बियाबान जंगल गुफाओं के बीच में ये सरदार सोहन सिंह के अड्डे तक कैसे पहुंच गए? बताओ। सरदार जी, मैं कर्जा के तलाश में चला हूँ। मेरे घर में एक पैसा नहीं है। मेरे बेटे मोहन के जिंदगी का सवाल है। अगर 300 रुपया लेकर मैं नहीं पहुंचा तो परीक्षा में वो फेल हो जाएगा और मेरे जिंदगी का, बेटे के जिंदगी का बर्बादी आ जाएगा। उसका जिंदगी। तो तू मेरे पाँव पड़ा बुड्ढे, आज के दिन तूने मेरे पाँव पर गिर रहा है, इसलिए ये सरदार सोहन पर कुछ दया है तुझे केवल बुढ़ा समझकर। अरे तू मेरे पाँव पड़ा तो मैंने तुझे माफ किया। तू मेरे पाँव तो तू मेरे पाँव पड़ा और मैंने तुझे माफ किया। अरे चला जाओ, चला जाओ, अरे चला जाओ, चला जाओ, अरे सोहन सिंह इंसाफ चला जाओ, चला जाओ, चला जाओ, और सोहन सिंह इंसाफ किया। अरे भूल करे गलती सोच लो, हाँ, सरदार जी। और भूल करे गलती और कभी ना ऐसा किया। भूल करे गलती तो भूल कर गलती कभी ना ऐसा करना। चांद से मारूंगा, अरे चांद से मारूंगा, अरे सोहन सिंह इंसाफ किया। चला जाओ, चला जाओ। बुढ़े, केवल तुम्हें देखकर मुझे कुछ तरस आया। तूने मुझे बेटा कहा, इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया है। लेकिन बताओ कौन सी ऐसी मजबूरी था जो तुम्हारे पास ऐसे बियाबान जंगल में सोहन सिंह के अड्डे तक पहुंच गया? सरदार जी, आपके शक्ल और चेहरे का, मेरे पास एक बेटा है, उसका नाम मोहन है तो और उसे मैं कॉलेज में पढ़ाया। मेरे पास एक पैसा नहीं है। उसका सेंटर परीक्षा कानपुर चल रहा है और मैं सोचता हूँ कि रुपया नहीं है मेरे हाथ में, कैसे वहां पहुंचूं। भटकते हुए मेरा निगाह नहीं काम किया, आपके चंबल में आ गया। मैंने अपना बेटा समझा कि ये कानपुर गया था और यहाँ बैठकर शराब पी रहा है। अपना बेटा समझकर तमाचा मारा बे। कोई बात नहीं, तुम्हें केवल 300 रुपये चाहिए। जी हाँ सरदार जी। साथियों, अरे साथियों, जाओ इस बुढ़े को खजाने से निकालकर 500 रुपये दे दो। चलिए, और इसे बता दो कि फिर जरूरत पड़ेगा तो सोहन सिंह के पास चलाएगा। ठीक है, मैं इसका मदद कर दूंगा। चलिए। साले पिछवाड़े हाथ लगाओगे, बहुत मारेंगे। ले जाओ, जाओ।
अब चल रहा हूं, किसी धनमान और को देखूंगा, उसके घर में डाका पड़ूंगा। साथियों, सरदार जी, इस समय धनवान मंत्री खड़क सिंह है, क्योंकि वो साला बहुत जायदाद बटोर रखा अरे है। ये बात है। हाँ, चलिए उसी इतना धनमान वो है। और क्या, वो पूरा जमीनी हड़ पे बैठे, चलो वो हम लूट लीन जाए, हम हो लोग उठा मेरा बंदूक। और साथियों, चलिए सरदार जी, ऐसा गुल्ली मारेंगे कभी उठ नहीं अबे पाएंगे। गुल्ली नहीं, गोली। हाँ, गोली गोली। अबे साले ऐसे बोलोगे तो कोई डरेगा नहीं। हम जाने अरे गोली मारूंगा। हाँ, गोली मारा जाएगा, ये बात हुई। निकुलती गोली से। साथियों, आए? ओ साथियों, तैयार हो और चलो मेरे साथ। ओ साथियों, तैयार हो और चलो हमारे साथ। और डाकू पलने जाएगा और सोहन सिंह चलिए हम भी इनके साथ में डाका डालने जा रहे हैं, चाहे 2-4 पट्टा पुलिस के खाई जावे, लेकिन कैसे? अरे कहे हमका भुला दे हलू, अरे कहे हमका भुला दे हलू, जाई के ससुररिया माँ, कहे हम कर यक्के देर ये पेला। हमें बहुत डर लागत है कि हमारी मौत आ जाएगा भैया। और मौत पक्का भी आई। बताओ, खड़क सिंह जहिया से भाग गया है तहिया से हमें हेरत तो नहीं है। हेरत की तोहरे नहाई धोई पीछे पड़ा है भैया तो बताओ हम भाग जाइए। और मालिक पकड़े हन मार दियो। रुक जा रानी और सेनापति, रुक जा और निज सेनापति, एक दिल पावा के बढ़ाना नहीं, तेरी औकात कैसी और भगा जेल से चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। ओ इतने दिन तू जिया और छुप के संसार में, इतने दिन तू जिया और छुप के संसार में, आज से जीना दुश्वार हो जाएगा। बेहया बेशरम और बचलन बचवा, आज से जीना दुश्वार हो जाएगा। आज तुम्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, बदतमीज। क्या बताऊं, मैं बुढ़ा हूं मंत्री जी। आज तुम्हें एक बार भगवान भी नहीं बचा सकते। आज तेरा मौत बहुत नजदीक में आ चुका है। मुझे मालूम है
जब कुत्ते की मौत आती है तो साले रोड के तरफ भागते हैं। हरामखोर, तूने मुझसे दुश्मनी किया है, तूने मेरी बात का उल्लंघन किया है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर 1 हरामखोर, और नंबर 2 और नंबर मंत्री खड़ग सिंह मुझे घायल कर दिया। अब मैं चलने से लाचार हूँ। अब मैं 300 रुपया लेकर कानपुर कैसे पहुंचूंगा? मेरे बेटे का क्या हाल होगा? अब तो मैं घायल हो चुका हूँ, जख्मी। या भगवान, या ईश्वर, इस बुढ़ापे पे खड़ग सिंह तो ऐसा खतरनाक है कि दांव पाकर पीठ में छुरा भोंक देता है, और बहुत चालाक, बहुत होशियार है। या प्रभु, या भगवान, या ईश्वर, इसका फल उस खड़ग सिंह को जरूर देना। मेरा बेटा मोहन क्या करेगा? उसकी याद आ रहा है और मैं जख्मी हो चुका हूँ। या मेरे भगवान, पिताजी बोले थे कि मैं परसों लाकर जो है रुपया दे दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए।